सोच रहे होंगे कि मैं इस गर्म सहरा में और तपती हुई धूप में कैंप लगा कर क्या रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, ये था मेरा सर्वाइवल। लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो सुनाते हैं आपको स्टोरी स्टार्ट से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4th नाइट हमने स्टे किया बेसल में, वहाँ पर हमने की थी कैंपिंग। तो सुबह उठ के वहाँ के जो थे कमाल किस्म के नज़ारे। कैंप की पहली रात शारिफ और अरसलान की, और तगड़ा मौसम। रात कैसी रही आपकी अरसलान तारिक? बारिश की आवाज़ आपको तंग करती रही? नहीं, बारिश की आवाज़ नहीं है। तो आज का हमारा मिशन था कि हमने बेसल से जाना था अरंदू वैली तक, जो कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स की आपकी हाइकिंग और ट्रैकिंग मिलाकर है। सो हम सुबह उठे और अपने कैंप्स दोबारा पैक किए और हम चल पड़े दोबारा अरंदू की तरफ। तो अरंदू का जो ट्रैक है वो कुछ ख़ास इजी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो वहाँ पे आपको मेन जो मिलती है वो ट्रैकिंग ही मिलती है, हाइकिंग बहुत कम मिलती है। लेकिन ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि वो कोई ट्रैक उसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो आप पत्थरों से गुजरते हुए जा रहे हो, आपको कहीं दरिया मिलता है, दरिया के साथ साथ आपने पत्थरों पे चल के जाना होता है। तो वहाँ पे गर्मी तो थी थोड़ी सी, लेकिन फिर उसके बाद हमें मौसम बहुत कमाल मिल गया। तो बारिश शुरू हो गई, तो थोड़ी देर हमने वहाँ पे स्टे किया, बारिश में रेस्ट किया और हम फिर चल पड़े। तो रास्ता थोड़ा सा इस तरह का था कि बड़े बड़े पत्थर थे, जिसकी वजह से थोड़े से हमारे भाई ज़ख्मी भी कुछ हो गए। बट इवेंचुअली हम चलते गए और चलते चलते पहुंच गए हम अरंदू वैली में ऑलमोस्ट 2 घंटों के बाद। सो अरंदू वैली जो है वो है ऑलमोस्ट, आप कह लो इसको स्कर्तू का लास्ट गांव इसको आप कंसिडर कर सकते हो। जो एक साइड उसकी लगती है उसमें उसका लास्ट वो गांव है। तो वो गांव कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ पे आपको, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी आपको वहाँ मिलती है ना, वो बहुत कमाल है। वहाँ पे आपको बिल्कुल सुकून, और सिर्फ जो आवाज़ वहाँ आपको आती है वो परिंदों की और दरिया के शोर की आती है। तो वहाँ पे जाके हमने पहले थोड़ा सा तो रेस्ट किया और उस गांव में घूमे। फिर उसके साथ ही बैक पे लगता है वाइट ग्लेशियर, जिसका रास्ता बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि वो टोटली थी हाइकिंग। तो हाइकिंग वहाँ पे बर्फ़ में आसान नहीं होती थोड़ी सी, और वो बिल्कुल स्टीप थी। तो हम काफ़ी हद तक पहुंच तो गए थे, लेकिन हम एंड फिर भी ना कर सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था और ऑक्सीजन की भी आपको वहाँ पे इशू शुरू हो जाता है। तो हमने वहाँ पे ट्रैकिंग तो थोड़ी सी की, लेकिन फिर हम वहाँ से उतर के वापस नीचे अरंदू वैली में फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम चल पड़े वापस बेसल की तरफ। सो आज हमारा स्टे था बेसल के अंदर ही, क्योंकि नेक्स्ट डे था हमारा थोड़ा सा ट्रैवल काफ़ी लंबा था, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि आज हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट। सो एक लोकल ने हमें अपना रूम दे दिया, वहाँ पे हम उसके पास रहे और वहाँ पे हमने खुद ही कुकिंग की, और कुकिंग करके फिर हमने डिसाइड किया कि आज हम रेस्ट करेंगे फुल। तो हमने फिर वहाँ पे उस दिन किया बिल्कुल रेस्ट। नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबसे पहले हम रेडी हुए और अपनी बाइक्स रेडी की, और हम हर लोकेशन पे जाके जब निकलने लगते हैं वहाँ पे फिर हमें ग्रुप पिक्चर कहते हैं वहाँ के लोकल्स के साथ, फिर हमने वो ग्रुप पिक्चर की। उसके बाद हम निकल पड़े बाइक्स पे। आज हमारा ट्रैक था बेसल वैली से लेके शिगर तक।
ये तो अंदाज़ा था कि आज का ट्रैक थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है आगे और क्या होना है हमारे साथ। सो असल ट्विस्ट आना था अब आज के दिन हमारे साथ। सो हम चल तो पड़े, रोज़े की हालत में थे और गर्मी भी थी, तो हम निकले बेसल से शिगर के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमने एक गलत टर्न लिया और उसके बाद हम कई घंटों के लिए फंस गए। सो हमने जाना था हैदराबाद, एक छोटा सा गांव है, उसको क्रॉस करते हुए शिगर की तरफ जाना था। सो हमने एक गलत टर्न लिया जो हमें एक सहरा में ले आया। सो सहरा में हमने अपनी बाइक्स तो एंटर कर ली, फिर हमने कहा कि इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा और हम चल पड़े। सो कुछ देर के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत गंदा फंस चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास ना पीछे जाने के लिए रास्ता था, ना हमारे पास कोई आगे जाने के लिए रास्ता था। और वहाँ की सिचुएशन ये थी कि रेत और बड़े बड़े पत्थर, और उसमें कहीं कहीं दरिया का पानी बीच में आ रहा। सो वहाँ पर हमारी बाइक आहिस्ता आहिस्ता फंसना शुरू हुई और हमें थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत बुरा फंस गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आसमान पे कोई एक टुकड़ा भी बादल का नहीं था और इर्द गिर्द कोई हमें ना नज़र आ रहा था, कोई इंसान दूर दूर तक कोई नहीं था। सो ना हमें कोई ट्रैक मिल रहा था वहाँ पे कि हमने जाना किस तरफ से। तो फिर हमने थोड़ी देर बाद डिसाइड किया कि क्यों ना हम सारे डिवाइड हों और हम रास्ता ढूंढें कि सारे अलग अलग डायरेक्शन में निकलें और जिसको रास्ता मिल जाए वो फिर बाकियों को वहाँ पे बुला ले। हमें लगा था कि ये हमारे साथ गलत हो चुका हुआ, लेकिन इसके बाद एक अलग ट्विस्ट आना था। हम सारे अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े, बट कोई भी चीज़ हमारा साथ नहीं दे रही थी वहाँ पे। ना हमारे पास सिग्नल्स थे और गर्मी पीक पे थी उस टाइम और सर पे सिर्फ हमारे सूरज था। बट हमने हिम्मत की और हम चलने शुरू हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। बट कुछ देर बाद हमारी बाइकों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत टफ था। रेत के अंदर आप बाइक फंस जाती थी, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता था, फिर निकालते हुए आप पत्थर में फंस जाते थे। उसके बाद एक और उसमें हमारे साथ मिसहैप ये हुआ कि एक जो मेरी बाइक थी उसकी हमारी क्लच प्लेटें डेड हो गई। सो बाकी सारे टीम मेंबर्स अपना रास्ता ढूंढते रहे और एक को रास्ता मिल गया और फिर सारे उसके साथ चलना स्टार्ट हुए और 2 घंटे के बाद हमें एक रास्ता मिला था। और इस टाइम बुरी हालत हो चुकी हुई थी डिहाइड्रेशन से और रोज़ा भी था। सो डिसाइड ये हुआ कि मैं और मेरा एक पार्टनर हम रुकेंगे बाइक के पास यहीं पे, बाकी सारे आगे जाएंगे हैदराबाद की तरफ और वहाँ से जाके लोकल्स की मदद लेके आएंगे। सो फर्स्ट टास्क ये था कि बाकी टीम मेंबर्स जाके आगे से मदद लेके आएंगे और सेकंड टास्क ये था कि जब तक मदद नहीं आती तो हमने यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। सो हमने देखा कि सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने बैग खोले और कैंप निकाल कर कैंप लगाया, क्योंकि धूप इतनी शदीद थी कि हम ज़्यादा देर उसमें नहीं सरवाइव कर सकते। कैंप लगा के हम कैंप में बैठे, बट डिहाइड्रेशन की वजह से तबीयत हमारी ख़राब होना स्टार्ट हो गई। सो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें रोज़ा तोड़ना पड़ेगा और रोज़ा तोड़ने के लिए भी हमें पानी चाहिए था, जो कि हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम पानी नहीं कैरी कर रहे थे रोज़े की वजह से। तो पानी में अवेलेबल था वो सिर्फ वही था जो रेत में से गुजर रहा था पानी, और वो फुल ग्रे था और वो गंदा पानी था। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी और सरवाइव करने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए था। हमने डिसाइड किया कि हमें पानी पीना पड़ेगा। सो हमने पानी पिया और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास खाने के लिए क्या है, तो फिर हमारे पास बैग में से कुछ खजूरें निकली जो हमने खाई। और फिर वहाँ पे तकरीबन कोई 3 से 3.5 घंटे का इंतज़ार करने के बाद कैंप में फिर हमारा टीम मेंबर्स जो हैं वो लोकल्स के साथ जीप में हमारे पास पहुँचे और उसके बाद खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर हमने उस जगह को अलविदा किया और अपनी बाइक लोड की जीप में और अपने कैंप पैक किए वापस, और फिर हम जीप में बैठ के हैदराबाद की तरफ चल पड़े। हैदराबाद जाके हम रुके और बाकी टीम मेंबर सारे वहीं पे थे। फिर वहाँ पे सबका बुरा हाल था, सब रोज़ा तोड़ चुके हुए थे। सो हमने थोड़ा सा वहाँ रेस्ट किया, थोड़े से फ्रेश हुए
वहाँ पे कोई प्रॉपर जगह तो थी नहीं कि जहाँ पे हम रेस्ट कर पाते, तो रोड्स के कॉर्नर पे हम बैठे हुए थे सारे और वहाँ रेस्ट किया थोड़ा सा, और फिर हमने दूध सोडा बना के पिया क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, होंठ फट चुके हुए थे। सो वहाँ पे फिर हमारे पास एक जो अगला टास्क था वो ये था कि वहाँ पे हमारी कोई बाइक का मैकेनिक हमें नहीं मिला जो हमारी बाइक की क्लच प्लेटें चेंज कर देता, क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जीप पर ही एक बाइक लोड करके आगे शिगर की तरफ जाएंगे, तो जहाँ पे मैं रास्ते में मैकेनिक को मिल गया तो वहाँ पे हम बाइक अपनी दोबारा रेडी करवा लेंगे। सो फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ मेंबर्स जीप पे बैठेंगे क्योंकि रास्ता अभी भी बहुत टफ था। डबल पे आप नहीं बाइक वहाँ से क्रॉस कर सकते थे, लेकिन ख़तरा भी टला नहीं था। तो एक और आजमाइश हमारे सामने खड़ी थी और गुजरने का ना रास्ता था ना हमारी बाइक्स ठीक थी, और रात से पहले हमें किसी सेफ़ लोकेशन पे भी पहुँचना था।